22 करोड़ सैलरी है उनकी। कैन यू इमेजिन दोस्तों? आप किसी भी डिग्री के साथ एचआर बन सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एमबीए इन एचआर करना पड़ेगा तभी आप एचआर बन सकते हो। आप चाहे कोई सी भी डिग्री कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, फार्मा कर रहे हो या कुछ और डिग्री भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको एचआर में अपना करियर बनाना है तो आप उसी डिग्री के साथ जा सकते हो जिसमें आप एक्सपर्ट हो और आप एचआर जरूर से बन जाओगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एमबीए इन एचआर ही करना पड़ेगा एचआर बनने के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा, और आपकी ये जो डिग्री है जो आप पढ़ रहे हो वही आपको हेल्प करेगी एचआर में ग्रो करने के लिए। अभी जिन लोगों को नहीं पता कि एचआर क्या है, तो एचआर कंपनी का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हायरिंग से लेके फायरिंग तक का सफर करता है, जिसमें होता है रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉय वेलबींग होता है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है, कंप्लायंस एंड लीगल मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीजें जो है वो एचआर ध्यान रखता है। एचआर एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उनको बेटर एम्प्लॉय बनने में मदद करता है और इंसान बनने में भी मदद करता है। एक एचआर ये है जो इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज को एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, और वो कैसे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए और अपनी की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करें। अब बात करते हैं कि एचआर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट जो है वो रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे एचआर रिक्रूटर इंश्योर करता है कि कंपनी को एक अच्छा टैलेंट मिले, जिसमें वो सही लोगों को ढूंढता है, उनका इंटरव्यू वगैरह करता है और उनको फाइनली सिलेक्ट करता है। कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग सूटेबल कैंडिडेट को ढूंढ रहा होता है उनको। सेकंड जो फंक्शन है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। एचआर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि उनको एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेन करना होता है। वर्क की नीड के अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉय को ट्रेन करना होता है ताकि वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाए और कंपनी की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कर पाए। एचआर का तीसरा और इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में एचआर को इंश्योर करना पड़ता है कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है उनका परफॉर्मेंस, और उनको एट द एंड जाके फीडबैक देना पड़ता है उनके इंप्रूवमेंट के लिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म कर पाए। फोर्थ फंक्शन एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआर के अगर बात करें तो, क्योंकि एचआर को इंश्योर करना पड़ता है कि हर एक एम्प्लॉय जो है कंपनी में वो एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके चल रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे जो है काम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। स्मूथ कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाना एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एचआर को इंश्योर करना पड़ता है कि हर एक एम्प्लॉय है वो एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करे। फिफ्थ फंक्शन कंपेंसेशन एंड बेनिफिट। एचआर को इसमें एम्प्लॉयज का सैलरी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना होता है, बोनस स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना होता है, उनके इंसेंटिव्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं, फिर उनके बेनिफिट्स जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ बेनिफिट, सेफ्टी बेनिफिट, ये सारे जो अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं कंपनीज के वो भी उनको सही से मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, वो इंश्योर करना भी एक एचआर का काम होता है। सिक्स्थ फंक्शन कंप्लायंस एंड लीगल मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है। गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है वो उनका कानूनी तरीके से उनको पालन करना होता है। अदरवाइज अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उनको हैवी पेनल्टी भी गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है और उनको चुकानी पड़ती है। इसलिए एचआर इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के किसी भी रूल का कंपनी है वो उल्लंघन ना करे और शांति से सारे रूल फॉलो करे ताकि कंपनी को कोई हैवी पेनल्टी इम्पोज ना करे। सेवंथ फंक्शन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसको अपने जो अच्छे एम्प्लॉय है उसको रिटेन करके रखना पड़ेगा। तो एचआर को इंश्योर करना पड़ता है कि जो अच्छा एम्प्लॉय जो अच्छे से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अच्छे से काम करे और कंपनी में ज्यादा टाइम तक रिटेन रहे और मोटिवेट रहे काम करने के लिए, और उसके पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी कंपनी फुलफिल करे। सो एचआर को ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है, इसीलिए वो सारी एक्टिविटीज करता है, जैसे टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हो गई, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी हो गई, ये सारी चीजें भी एचआर करता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में कि एचआर में अगर आप जाते हो तो आपको किस तरह के रोल्स मिलेंगे। सबसे पहला जो रोल है बिगिनर और एंट्री लेवल फ्रेशर के लिए, तो वो है रिक्रूटमेंट का। मैंने अपना करियर जो है वो रिक्रूटमेंट से ही स्टार्ट किया था, फिर जाके मैं गुजरात की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी में एज एचआर एग्जीक्यूटिव काम किया था। तो आप रिक्रूटमेंट से काम स्टार्ट कर सकते हो एचआर में। सेकंड जो रोल है वो है एचआर जनरलिस्ट का। एचआर जनरलिस्ट छोटी मोटी कंपनी में होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते नहीं, 50-100 लोग होते हैं, वहाँ पे एचआर जनरलिस्ट का काम होता है कि एक ही एचआर होता है वहाँ पे और वो सारी चीजें देखता है, रिक्रूटमेंट से लेके सारी चीजें, उनका सैलरी स्ट्रक्चर, उनका कंप्लायंस एंड बेनिफिट्स, सारी चीजें जो है वो एचआर जनरलिस्ट देखता है। एचआर मैनेजर वो होता है जो सारे एचआर एग्जीक्यूटिव्स को लीड करता है और उनको एक सही गाइडेंस देता है और ऑपरेशनल टास्क करने में हेल्प करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एचआर का वो पार्ट है जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए फोकस्ड होता है।
वो इंश्योर करता है कि हर एक एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग मिल पाए ताकि वो अपने काम में बेटर परफॉर्म कर पाए। एचआरबीपी बहुत ही फैंसी रोल है। इवन मेरा भी एक टाइम था कि मेरे को एचआरबीपी बनना था। एचआरबीपी एचआर की स्ट्रेटजी को बिजनेस की स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है और वो इंश्योर करता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एचआर की स्ट्रेटजी से वो अचीव कर पाए। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट मैनेजर यानी शॉर्ट में पेरोल मैनेजर। पेरोल मैनेजर का काम होता है कि वो सारी जो एम्प्लॉयज की रिलेटेड एक्टिविटी है, सैलरी, इंसेंटिव, बोनस स्ट्रक्चर, लीव्स, जो बेनिफिट होता है एम्प्लॉयज को लेके, हेल्थ बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट, मेडिकल, ये सारी चीजों को लेके पेरोल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। एचआर एनालिस्ट वो बंदा होता है वो जो टेक्निकली अच्छा साउंड करता है और जो एनालिटिकल स्किल रखता है। एचआर के सारे डेटा को मेंटेन करना होता है, उनसे एक इंसाइट निकालनी होती है जो बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है। तो एचआर एनालिस्ट भी एक बहुत ही बढ़िया रोल है। कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि लीगल कंप्लायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। जो गवर्नमेंट से पहले ही जो रूल लगाए कंपनीज के लिए, फैक्ट्रीज एक्ट, लेबर लॉ, ये सारी चीजें कंप्लायंस वाला एचआर देखता है। बड़ी पोजीशन की बात करें तो एचआर वीपी होता है, एचआर डायरेक्टर होता है और सबसे बड़ी पोजीशन जो एचआर की टॉप लेवल की पोजीशन है वो है सीएचआरओ, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द स्किल्स एंड क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ एचआर प्रोफेशनल। सो आप एचआर तभी बन सकते हो जब आप में ये स्किल्स एंड क्वालिटीज है। कौन सी? सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी रोल में हो, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, किसी भी रोल में, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। और एचआर तो रोल ही है कम्युनिकेशन के बारे में। आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, आपको उनके इमोशन को समझना पड़ता है, लोगों के क्या इमोशंस है, आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। इसीलिए आपको कांस्टेंट लोगों के साथ बात करना रहना पड़ेगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल एचआर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो है लीडरशिप। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि एचआर जो होता है वो सबको लीड करता है। किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है कंपनी में तो एचआर को एंश्योर करना पड़ता है सारी चीजें सही से अरेंज हो रही है कि नहीं हो रही, और उसको लीड करना पड़ता है टीम को। सो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जरूर से होनी चाहिए। तीसरी स्किल है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप कोलैबोरेटिव नेचर के होने चाहिए, आपको टीम वर्क पसंद होना चाहिए, आप इंडिविजुअल टास्क करने वाले नहीं होने चाहिए। कि एचआर का काम टीम में काम करना होता है, उनको पूरी टीम को साथ लेके चलना होता है, उनको हर एक एम्प्लॉय का देखना होता है। और मैनेजमेंट स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो एचआर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एचआर को सारी चीजें मैनेज करनी होती है। एम्प्लॉयज का डेटा मैनेज करना होता है, उनकी सैलरी को मैनेज करना होता है, उनके लीव्स को मैनेज करना होता है, उनके इंसेंटिव्स, उनके बोनस, उनकी छुट्टियां, वो सारी चीजें एचआर को मैनेज करनी होती है और उसका लार्ज डेटा है वो मेंटेन करना होता है। सो इसीलिए मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। एडिशनली आपको क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ता है। सो आपको उनके साथ अच्छे से रिलेशन भी मेंटेन करने पड़ेंगे। सो आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल जरूर से होनी चाहिए to become a successful HR professional or any professional। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एचआर का तो काम ही होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, एम्प्लॉय के कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना होता है उनको। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी दो एम्प्लॉय का झगड़ा हो गया और आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता तो आप वहां पे स्टॉप हो जाओगे। सो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन सी डिग्री करनी है एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए। सो पहले मैंने बताया कि एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लोग एमबीए इन एचआर क्यों करते हैं, इसका जवाब मैं आपको तुरंत ही दे दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होगी, इसलिए आपको उस तरह की कंपनी टारगेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या आईटी कंपनी, जहाँ पे आपकी स्ट्रांग टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, और उसी कंपनी में आप आगे ग्रो भी कर सकते हो क्योंकि आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है। इसलिए सेम अप्लाइज विद ऑल डिग्री। अगर आप मेडिकल फील्ड में कुछ पढ़ रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छी लाइन है वो है फार्मा इंडस्ट्री। सो आपको फार्मा इंडस्ट्री टारगेट करनी चाहिए अगर आपका मेडिकल या साइंस बैकग्राउंड है तो लोग एमबीए इन एचआर क्यों करते हैं? एमबीए इन एचआर करने के सबसे बड़े फायदे ये है कि वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देता है, वो कोर फंडामेंटल्स ऑफ एचआर सिखाता है आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है, आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी देता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है, इंटर्नशिप करने का मौका देता है, आपको स्टार्टिंग में हाई पेइंग सैलरी देता है, वो आपको बिजनेस स्किल्स एंड क्रॉस फंक्शनल स्किल्स सिखाता है, वो आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड लीडरशिप स्किल सिखाता है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल सिखाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे वो काम करता है और आपको अच्छे से
प्रिपेयर करता है फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अगर आपके पास एमबीए करने का टाइम नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि आप एचआर में फिर भी एंटर कैसे कर सकते हो। आप छोटे मोटे स्किल्ड सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऐसे कोर्स का लिंक दे रहा हूँ जो आप करोगे तो आपको एचआर के फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको सारा एक्सपोजर मिल जाएगा एचआर के बारे में। आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए कहीं पे इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर सकते हो 1-2 मंथ के लिए। अगर डायरेक्ट जॉब चाहिए तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो कंसल्टेंसी से एज अ एचआर रिक्रूटर। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। आप अपने इंटरेस्ट एंड एजुकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी टारगेट कर सकते हो, और स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, तो आप इसको फॉलो करोगे तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। और आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज तो जरूर से करने चाहिए। आप अपने रेज्यूमे में लिखोगे कि मैंने ये एचआर का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, तो सामने वाले एचआर को लगेगा कि इस बंदे ने पहले ही एचआर के फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए हैं, सीख के आया है, तो इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे तो ये आराम से सीख जाएगा। सो वो आपको इजी कर देगा एचआर जॉब लैंड करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज कि भाई अप्लाई कहाँ से करें। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जाओगे, आप देखोगे कि अच्छी अच्छी कंपनीज के एचआर वहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं एचआर के लिए और बहुत सारी पोजीशन के लिए। आपको फ्री में वहाँ पे उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, उनका ईमेल मिल जाएगा, उनकी कंपनी की वेबसाइट मिल जाएगी, आपको सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। और वो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एचआर एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स हैंग आउट करते हैं, तो आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी वहां से मिल जाएगी आराम से। सेकंड जो है वो सबसे अच्छा है, वो नौकरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। थर्ड है, अगर आपका कोई कंपनी में टारगेट है कि मेरे को तो इसी कंपनी में जाना है, तो आप क्या कर सकते हो कि उस कंपनी के एचआर का नंबर निकाल सकते हो या ईमेल निकाल सकते हो। आपको लिंक्डइन पे आराम से मिल जाएगा और कंपनी साइट पे भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हो ईमेल के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो सही है एचआर की, लेकिन इसमें पैसा कितना है, सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर हम एंट्री लेवल की बात करें एचआर में, अगर आपने कोई बीकॉम बीबीए या कोई बैचलर्स डिग्री करी है, अगर आप स्टार्टिंग सैलरी देखते हो एचआर की तो वो है 3 to 5 LPA। ये फ्रेशर के लिए है और ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, Tier 1 कंपनी, Tier 2 कंपनी, और ये आपकी स्किल एंड क्वालिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आप अपनी कंपनी उस अकॉर्डिंग चूज करिए जिसमें आपको लगे कि यहाँ पे मेरा ग्रोथ है और ये मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से रेलेवेंट है। सौरव गोविल जो विप्रो के CHRO है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, उनकी सैलरी आपको पता है? गेस करिए, अगर कर लिया है तो कमेंट में बताइए। 22 करोड़ सैलरी है उनकी। कैन यू इमेजिन दोस्तों, 22 करोड़ सैलरी मतलब क्या होती है यार। और लोग बोलते हैं कि भाई एचआर में सैलरी नहीं है, तो यार देख लो 22 करोड़ लेके बैठा है एक बंदा, CHRO बना बैठा है। सो अगर आप अपनी स्किल्स एंड क्वालिटीज के ऊपर काम करोगे तो आप जरूर से ऐसे प्रोफेशनल बन पाओगे और हाई सैलरी भी अर्न कर सकते हो। सो आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो अपना करियर एचआर में बनाना चाहते हैं, या कोई MBA में एडमिशन ले रहा है तो अगर उसको एचआर का सोच रहा है तो ये वीडियो उसको भी शेयर करो। और अगर आप भी एचआर बनना चाहते हो तो आप जो मैंने रोड मैप बताया वो फॉलो कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ऐसी अमेजिंग वीडियो मिस जरूर से कर जाओगे। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एडियोस।